हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अभी हाल में ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में ए टू जेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए जानना जरूरी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो आयोजन है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। याद रखेंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है कि विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इन 2026। वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो देखिए, एडिशन पूछ देता है तो कंफ्यूजन बनता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि 23rd एडिशन था ये, जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स था ना, ये आपका 23rd एडिशन था। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है कि द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर हेल्ड बिटवीन विच डेट्स। तो डेट पूछ देता है तब और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो डेट भी आपको याद रखना है कि किस तारीख को हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026। ठीक है, 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 2 अगस्त 2026 को समाप्त हो गया 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट है कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक मैस्कॉट क्या था। मैस्कॉट पूछता है तो ऑफिशियल मैस्कॉट आपको जानना होगा कि ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था। तो क्या है राइट आंसर, तो आप कहेंगे फिनी यूनिकॉर्न। ये जो फिनी यूनिकॉर्न है ये मैस्कॉट था किसका, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का। नेक्स्ट है कि विच सिटी वाज ओरिजिनली सिलेक्टेड टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बट विथड्रू ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। तो देखिए, पहले ये जो शहर था ना, इसको सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इसने अपना नाम क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, तो वो कौन सा शहर है जिसने अपना नाम वापस ले लिया, और कारण बताया गया कि वित्तीय कारणों के कारण जो है इसको वापस ले लिया गया। तो राइट आंसर होगा आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया जो है ये वही शहर है जो वित्तीय कारणों के कारण अपना नाम वापस ले लिया। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी स्पोर्ट्स वेयर इंक्लूडेड इन द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कुल कितने खेल शामिल किए गए थे। तो इस बार जो है खेल को घटाया गया, अब जो है कितने खेल शामिल किए गए थे। तो राइट आंसर होगा 10 स्पोर्ट्स। ठीक है, 10 स्पोर्ट्स थे और ये नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये कहां पर हुआ, ये वेन्यू भी आपको याद रखना है। ओके, कि जैसे कि हाइड्रो जो है यहाँ पर आपका नेट बॉल हुआ, 3x3 बास्केटबॉल बॉल्स, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, ये वो 10 स्पोर्ट्स है जिसको शामिल किया गया था। और ये किस वेन्यू पे हुआ है ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो हाउ मेनी स्पोर्ट्स वेर इंक्लूडेड, तो राइट आंसर होगा 10 स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है ग्लासगो हैड प्रीवियसली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच ईयर। तो ग्लासगो जो है इससे पहले किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो पहले भी कर चुका है ये, कब किया था, तो 2014 में। याद रखना है आपको कि 2014 में जो है इससे पहले ग्लासगो ने होस्ट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने देशों और क्षेत्रों ने भाग लिया। How many countries and territories participated in the Commonwealth Games 2026? ध्यान रखना है 74। राइट आंसर क्या होगा, 74। नेक्स्ट है कि ग्लासगो 2026 की उद्घाटन समारोह यानी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई थी। इसलिए मैंने आपको बोला कि वेन्यू भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये जो सेरेमनीज है, ओपनिंग सेरेमनी जिसमें नेट बॉल हुआ और कहाँ पे हुआ था, हाइड्रो में। ठीक है, जो सेकेंड फिर हुआ आपका 3x3 नेट बॉल बॉल्स बॉक्सिंग जूडो, ये जो इवेंट थे ये आपका SEC सेंटर में हुआ था। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो ओपनिंग सेरेमनी था ग्लासगो 2026 का ये कहाँ पे हुआ था, तो OVO हाइड्रो में ये हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की उद्घाटन समारोह की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी। इस बार ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या था वो।
तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की उद्घाटन समारोह की सबसे अनोखी विशेषता थी कि यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास की पहली पूर्णतः इंडोर उद्घाटन समारोह थी। तो इट वाज द फर्स्ट फुल्ली इंडोर ओपनिंग सेरेमनी इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ओवरऑल का पूछा जा रहा है कि हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत की बात होगी तो मीराबाई चानू जो है उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन ये ओवरऑल इवेंट की बात हो रही है तो याद रखेंगे मार्क श्वान इंग्लैंड के हैं, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है which was the largest integrated program in the Glasgow 2026 Commonwealth Games। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास का सबसे बड़ा एकीकृत कार्यक्रम कौन सा था। तो ये था पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम। 47 मेडल इवेंट्स था ये। तो पैरा स्पोर्ट्स कार्यक्रम ये था लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन लोकेटेड। तो हेड क्वार्टर मुख्यालय भी आपको जानना जरूरी है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ था। तो याद रखेंगे मुख्यालय जो है लंदन इंग्लैंड है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अंतिम पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो इंडिया का क्या पोजीशन था मेडल टेबल में इंडिया का क्या पोजीशन था। भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है, व्हाट वाज इंडियाज फाइनल पोजीशन। तो कहेंगे आप फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते। भारत ने कुल 39 मेडल जीते हैं। ध्यान रखेंगे 39 मेडल। नेक्स्ट है ग्लासगो 2026 में भारत का स्वर्ण रजत और कांस्य पदकों का वर्गीकरण क्या था। ठीक है, तो कितने गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज जीते, कितना जीते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 जो है वो ब्रॉन्ज है आपका। कुल मिलाकर ये 39 होता है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो 39। भाई कितना कैसे जीता। तो 13 गोल्ड था, 17 सिल्वर था और 9 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट है कि विच ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्लासगो 2026 प्रोग्राम। तो बहुत सारे ऐसे खेल थे जिसको बाहर रखा गया और वो कौन कौन सा था। सोचिए इन सब गेम्स को बाहर रखने के बावजूद भी भारत फोर्थ पोजीशन पे था, तो एक तरह से बहुत अच्छा है। अब देखिए रेसलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, इन सब खेलों को बाहर रखा गया था और भारत इन सब में बहुत ज्यादा मेडल भी जीतता था, आप जानते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो स्वर्ण पदक के लिए अस्मिता डे ने फाइनल में किसे हराया। तो ऐसे घुमाकर पूछ सकता है आपसे कि जो अस्मिता डे है उन्होंने किसे हराया। तो अस्मिता डे ने जो है ये किसे हराया था। तो आप कहेंगे हाइडी क्वाच को, कनाडा की हैं, इन्हें हराया था, हाइडी क्वाच। नेक्स्ट है कि हर्षा सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को हराया। जूडो में भारत का इस पर बहुत अच्छा रहा है प्रदर्शन, जिसमें भारत ने जो है 4 मेडल जीते हैं, गोल्ड भी आया है और ये सब पहली बार हो रहा है ऐसा। तो हर्ष सिंह ने जो है पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो स्वर्ण पदक के फाइनल में जो है किसे हराया था। तो आप कहेंगे जोशुआ कार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लासगो 2026 की पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश रहे। तो ये जो 3 देश है इनका बहुत तगड़ा दबदबा था। तो कौन से वो देश हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पे तो अपना भारत है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे इंग्लैंड है, थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे है इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड 70 जीते हैं। इंग्लैंड सेकंड पोजीशन पे है, इन्होंने 29 गोल्ड जीता है। कनाडा हो गया आपका, इंग्लैंड 29, कनाडा आपका 19 और इंडिया हो गया 13। अगर टोटल की बात करें देखिए 171 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 171,
और सेकेंड पोजीशन पे इंग्लैंड है, उसने 110। थर्ड पोजीशन पे कनाडा है 63 और फोर्थ पे है 39। तो आप डिफरेंस समझिए यहाँ पर कि 171 सीधे फर्स्ट पे है और सेकेंड पे सीधे 110 है, कितना का डिफरेंस आ गया 61 का। नेक्स्ट है कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने एथलेटिक्स में कुल कितने पदक जीते। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे कि एथलेटिक्स में कुल कितने पदक जीते भारत ने, 16 हो गया आपका 16। तो यहाँ देखिए इंडिया वॉन अ टोटल ऑफ 16 मेडल्स इन एथलेटिक्स इंक्लूडिंग पैरा एथलेटिक्स, इसमें पैरा एथलेटिक्स को भी शामिल करके टोटल 16 हो गया। एट द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कंसिस्टिंग 3 गोल्ड, यानी भारत ने 3 गोल्ड जीते, 7 सिल्वर जीते और 6 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। तो यहाँ देखिए बॉक्सिंग में आपका, बॉक्सिंग भी ध्यान रखेंगे, बॉक्सिंग में भारत ने 7 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर हो गया, 0 ब्रॉन्ज हो गया, टोटल 10 हो गया। तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो तो बॉक्सिंग में ही है, 7 गोल्ड आया है। फिर एथलेटिक्स में भारत ने टोटल 16 जीता है। जूडो में देखिए भारत ने 4 जीता है, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल आया है। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 8 टोटल मेडल जीते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है भारत ने 1 जीता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 13 गोल्ड हो गया, 17 सिल्वर हो गया, 9 ब्रॉन्ज हो गया, टोटल आपका 39 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए मेडल बाय डे। ठीक है, तो 24 जुलाई को भारत ने 1 जीता, 25 को 0, 26 को 3, इस तरीके से भारत ने पूरा किया है। तो ये 1 अगस्त जो है काफी लकी डे था, जिस दिन भारत ने टोटल 16 मेडल जीता है, जिसमें 8 गोल्ड आया है, 5 सिल्वर आया है और 3 आपका ब्रॉन्ज आया है। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट करके कि वो कौन सा डे था जिस दिन भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीता, तो वो था 1 अगस्त। ठीक है, और जेंडर देखिए यहाँ पर फीमेल हो गया, मेल हो गया। फीमेल ने टोटल 16 मेडल जीता है और मेल ने टोटल 22 मेडल जीता है, जिसमें से फीमेल सबसे ज्यादा गोल्ड जीती है। देखिए फीमेल 8 गोल्ड है और मेल का तो केवल 5 है, देख रहे हैं। तो फीमेल जो है गोल्ड ज्यादा जीती है मेल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है उसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब जो नाम है ना, इसको जरूर आप याद कर लेंगे। जैसे मीराबाई चानू हो गई, शर्मिला, दिलीप, अस्मित दे, हर्ष सिंह, प्रीति, जैस्मीन, सोमन हो गया, साक्षी, प्रिया, अरुंधति, सचिन, अंकुश। तो ये सब गोल्ड मेडल प्लेयर हैं, इन्होंने गोल्ड दिलाया है भारत को। तो अब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जैसे कि अस्मित दे कौन सा खेल से जुड़ी हुई हैं, जूडो, हर्ष जूडो, प्रीति बॉक्सिंग, इस तरीके से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन वेट लिफ्टिंग एट द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो भारत जो है वेट लिफ्टिंग में कितना जीता है मेडल, तो आप कहेंगे 8 हो गया। तो अभी मैंने बताया वेट लिफ्टिंग में भारत ने 8 जीता है, बॉक्सिंग में 10 हो गया, एथलेटिक्स में 16, जूडो में 4, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो गया कि जूडो में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। इंडियन एथलीट विन इन जूडो, तो जूडो में ध्यान रखेंगे 4 हो गया आपका। ठीक है, जूडो में कितना हो गया, 4 हो गया, जिसमें से 2 आपका गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट है कि हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ग्लासगो 2026। तो ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन थे, इनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू के अलावा जो लवलीना बोर्गोहेन है वो बैटन बेरर थी। तो ध्यान रखेंगे बैटन बेरर लवलीना बोर्गोहेन है और मीराबाई चानू जो है ये फ्लैग बियरर थी। नेक्स्ट है ग्लासगो 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बनने का गौरव किसे मिला। तो क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन थे, तो ये मुक्केबाज हैं जैस्मीन लैम्बोरिया। ठीक है, जैस्मीन लैम्बोरिया जो है ये कौन है, ये मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट है ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो यहाँ मेंशन है कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आपको कहना है मीराबाई चानू। 48 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू ने ग्लासगो 2026 में लगातार कौन सा कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक जीता। तो ये आप जो है मीराबाई चानू का लगातार तीसरी बार ऐसा है
जो इन्होंने मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि जैस्मिन लैम्बोडिया ने मुक्केबाजी में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किस कैटेगरी में जीता है? तो अभी हमने देखा था किस केजी में, तो 57 केजी कैटेगरी में। नेक्स्ट है कि विच मेडल डिड ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विन इन द जेवलिन थ्रो एट ग्लासगो 2026। तो इस बार नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने भारत को क्या दिलाया? सिल्वर मेडल। ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल, गोल्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नेक्स्ट है तेजस्विन शंकर ने ग्लासगो 2026 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तेजस्विन शंकर विन द ब्रॉन्ज मेडल एट ग्लासगो 2026। ये कौन सा इवेंट है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है डेकाथलॉन जो है इस कैटेगरी में। तो ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये स्कोर पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, 7,976 पॉइंट्स हासिल करके इस मुश्किल 10 इवेंट वाले खेल में भारत के लिए अपना पहला मेडल जीता। नेक्स्ट है कि एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन बने? तो ये पहले भारतीय हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं और इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे गुलवीर सिंह। ये गुलवीर सिंह जो है ये एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं। ग्लासगो 2026 गेम्स में गुलवीर सिंह ने कौन से पदक जीते? तो गुलवीर सिंह जो है ये कौन सा पदक जीते हैं? तो सिल्वर हो गया आपका 10,000 मीटर और ब्रॉन्ज हो गया 5,000 मीटर में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि सिल्वर जो है कितने मीटर? तो 10,000, ब्रॉन्ज 5,000 मीटर। नेक्स्ट है कि विच इंडियन जूडो वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन जूडो। तो जूडो में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो जूडो में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है अस्मित दे एंड हर्ष सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, ये पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में अस्मित दे एंड हर्ष सिंह के बारे में। नेक्स्ट है ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा स्पोर्ट्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 7 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड आया है, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 24वें राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो जो नेक्स्ट होने वाला है 2030 में, इसको किस देश को सौंपा गया है? भारत को। वर्ष 2030 के ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ये पहली बार होगा जब भारत, नहीं इससे पहले भी कर चुका है, ठीक है। तो वर्ष 2030 के ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो आपका अहमदाबाद गुजरात होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद। नेक्स्ट है ग्लासगो 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से 20 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगुवाई किसने की? ठीक है, तो 20 मिनट का जो है कल्चरल प्रेजेंटेशन हुआ और ये किसने किया है? तो देखिए ये जो शंकर महादेवन है और मानुषी चिल्लर जो कि पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। तो यहाँ देखिए 2 अगस्त 2026 को ग्लासगो में हुए समापन समारोह में मशहूर संगीतकार गायक शंकर महादेवन और सितार वादक ऋषभ रिकीराम शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही मानुषी छिल्लर जैसे कलाकार अभिनेत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के A to Z MCQ क्वेश्चन रिवीजन किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम से तो क्वेश्चन आना फिक्स है, करंट अफेयर्स में जरूर से जरूर पूछेगा आपसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से डाउनलोड आपको कर लेना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।